संबंध। भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रश्न, या तू का प्रयोग करके क्या भाव बता रहे हैं? उत्तर, साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए या तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? उत्तर, जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांतःकरण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। प्रश्न, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? उत्तर, राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित होना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार न होना द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। प्रश्न, दृढ़व्रता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पददलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़व्रत कहते हैं। प्रश्न, भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? उत्तर, भगवान को ही सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वशक्तिमान सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निश्शेष रूप से केवल उन्हीं के अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, ये सब प्रकार से उनको भजना है।